दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं या दिल से उनको मानते हैं तो ये 8 बातें जो आपको जान लेना बेहद आवश्यक है। आज के इस वीडियो में उन्हीं 8 बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। और इन 8 बातों में मेहनत करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, सफल होने का तरीका है। आशा करता हूँ कि आप इन 8 बातों में से कुछ बातों को अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और बताते हैं हनुमान जी के उन खास बातों को। पहली बात, कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपने देखा होगा हनुमान जी कोई भी कार्य को शुरू करने तथा उसको पूरा करने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेते थे। हनुमान जी के इस बात से पता चलता है कि हमें कोई भी बड़ा या छोटा कैसा भी काम हो उसे करने से पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए। इससे काम में बाधा आने की समस्या कम हो जाती है और हमारा पूरा काम सफलतापूर्वक हो जाता है। दूसरी बात, हमें नियम और अनुशासन का ध्यान तथा पालन करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी चाहते तो माता सीता को अपने कंधे पर बिठा के लंका से भगवान श्री राम के पास लेते आते, लेकिन उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि आप माता सीता का आपको पता लगाना है। हनुमान जी के इस काम से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में नियम, कायदे कानून और अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, जीवन में अहंकारी नहीं होना चाहिए। जीवन में हमेशा निरअहंकारी रहें। दोस्तों, जब हनुमान जी लव कुश से लड़ने के लिए गए थे तब उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों प्रभु श्री राम के संतान हैं। इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। दोस्तों, हनुमान जी के इस काम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में आप कितने भी सफल हो जाएं, आपके पास बहुत पावर आ जाए, लेकिन आपको अहंकार नहीं होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि उस पावर या ताकत का इस्तेमाल कब और कहां करना है। चौथी बात, अपनी संवाद कला को बेहतर बनाएं, मीन्स इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, हनुमान जी से बेहतर संवाद कला में कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, शुरू में जब हनुमान जी की मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई तब हनुमान जी ने बड़े अच्छे ढंग से बिना कुछ बताए उनका परिचय जान लिया था। और जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे थे तो उनकी भेंट रावण के भाई विभीषण से हुई थी, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उनसे बड़े अच्छे से बात की थी और माता सीता का पता पूछा। विभीषण ने उनको सब कुछ बता दिया था। बाद में हनुमान जी ने सीता माता के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, मैया, मैं रामदूत हनुमान हूँ। लेकिन माता सीता को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये कोई राक्षसों का चाल है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने माता सीता को समझाया और प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाया। दोस्तों, हनुमान जी के इस काम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में संवाद कला का मीन्स कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप किसी को भी अपनी बात पर विश्वास दिला सकते हैं। पांचवी बात, जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य होना चाहिए और उन्हें हासिल हमें करना चाहिए। दोस्तों, बचपन में जब हनुमान जी को दूर एक चमकती हुई चीज़ नजर आई और वे सूर्य देव थे, हनुमान जी को लगा वो कोई फल है और वे उसको खाने के लिए दौड़ पड़े और वे सूर्यदेव को अपने मुंह के अंदर ले लिया। हनुमान जी के इस काम से ये पता चलता है कि हनुमान जी जब छोटे थे तभी से वे बड़े लक्ष्य बनाते थे तथा पाना चाहते थे।
हमें भी अपने जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य बनाना चाहिए और बिना डरे पूरी मेहनत के साथ उसको हासिल करना चाहिए। छठी बात, हर समस्या, हर परेशानी का समाधान है। मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, जब हनुमान जी को विशाल समुद्र को पार करके माता सीता का पता लगाना था, तब उन्होंने हार नहीं मानी, ना ही संकोच किए। वे उस विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य ने बताया कि सुमेर पर्वत से संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। कौन जाएगा? वैसे तो ये बहुत कठिन काम था, पर हनुमान जी तैयार हो गए और वे उस पर्वत पर गए। लेकिन वे संजीवनी को पहचान नहीं सके। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे इस काम को पूरा करने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लाए। दोस्तों, हनुमान जी के इन दो बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। अगर हम हार ना माने तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं, यदि हमारे अंदर डेडिकेशन हो, यानी समर्पण हो तथा कड़ी मेहनत करने की क्षमता हो। और दूसरी ये बात सीखने को मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य तथा काम को पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। सातवीं बात, जीवन में संयम का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हनुमान जी ने संयम को कभी नहीं तोड़ा और हमेशा संयमित जीवन का पालन किया। भगवान श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दोस्तों, आप एक युवा हो तो थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। यकीन मानिए, आप 21 दिन तक करके देखिए, आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है। आठवीं बात, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता हमें रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उनसे मेनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा था, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। उनका मान रखने के लिए हनुमान जी मेनाक पर्वत को हाथ से लगाकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, हनुमान जी के इस बात से सीखने को मिलता है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हमें नहीं रुकना चाहिए। उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी 8 बातें जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है और अपने जीवन में इन 8 बातों का पालन जरूर करना चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए कुछ बड़ा और देखते रहिए मैग्नीटो मोटिवेशन।